जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में, जो कि 4th एंड 5th अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। और आज आपको इसका एडमिट कार्ड भी अनाउंस हो जाएगा, तो लाजमी आपने साइन इन करके चेक कर लेना है अपने HEC पोर्टल पे। आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड और आपका सेंटर, डेट एंड टाइमिंग वगैरह बता दी जाएंगी। सो इस वीडियो में बेसिकली हम बात ये करने वाले हैं कि इस टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कौन सा मटेरियल अथेंटिक है, किस तरह से तैयारी करेंगे तो हम पास होंगे। तो मैंने नोट डाउन किया है कि काफ़ी जो मटेरियल है इसका, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, PDF, वर्ड फाइल एंड MCQs की जो फाइल्स हैं वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, डिफरेंट चैनल्स पर भी हुई हैं, और काफ़ी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ भी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि अब हम क्या करें और हमने कहाँ से तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ PDF जो हैं वो काफ़ी पेजेस पे भी बेस कर रही हैं, यानी कि काफ़ी पेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स देखकर ही पैनिक हो जाते हैं कि हमने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, या फिर इसका जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा है तो हम इसकी तैयारी किस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी आपके टेस्ट में सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट भी नहीं की होगी। तो वो इस टेस्ट को किस तरह से पास करेंगे, इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करना है शॉर्ट टाइम में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली बाकी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली हैं इंशाल्लाह। तो इसकी तैयारी के हवाले से अगर बात करें तो मैंने भी आपके साथ नोट्स शेयर किए थे, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल लगे हैं। और जिनके पास ये नोट्स अभी तक नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से प्रायोरिटी वाइज एरियाज़ हैं और कौन कौन से हैंड आउट्स हैं जो कि आपने इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। और बाकी जो टॉपिक्स आपके यूट्यूब पे नहीं थे वो मैंने नोट्स की फॉर्म में आपको बना के दिए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स वहाँ पे अवेलेबल थे उनके लिए मैंने वीडियो के लिंक्स भी ऐड कर दिए हैं, ताकि आप उन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। और बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आपको फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद से ही फाइंड करके यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है ताकि आप आसानी के साथ अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन इससे भी अगर शॉर्टकट आपको चाहिए तो वो आप क्या करेंगे, किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे, या फिर 2 से 3 दिन के अंदर अपनी तैयारी आपने किस तरह से करनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अच्छा, हमने बात ये की थी कि जो भी टॉपिक्स हैं उनके लिए हमारे पास हैंड आउट्स भी हैं। और अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या सारे हैंडआउट्स हम पढ़ेंगे, यानी कि वैसे अगर बात की जाए तो आपकी एक बुक में 45 लेक्चर्स हैं, तो क्या वो 45 लेक्चर्स ही हमने प्रिपेयर करने हैं, या किस तरह से हम इस चीज़ों को लेके चलेंगे। तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बताने लगी हूँ। शॉर्टकट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आप चीज़ों को शॉर्ट कर दें, लेकिन शॉर्टकट का मतलब ये लाजमी होता है कि आप शॉर्ट टाइम में किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स के बारे में, इसका वेटेज 20% था, और इसकी तैयारी आप मेरे इन्हीं नोट्स में से कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, और प्रॉपर मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ी टेंशन जो थी हमारी 20% वेटेज की, वो हमारी कवर हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हम देखें प्रोग्रामिंग के बारे में, C++ है, जावा है, पाइथन है, इसके लिए अगर आप वैसे इंडिविजुअली जाके सर्च करते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा एक और शॉर्टकट है, वो ये है कि आपको हैंडआउट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने यूट्यूब पे आएँ और यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं CS201। ठीक है, CS201। सबसे पहले आप इसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हुआ, इसलिए आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस चैनल पर भी देख सकते हैं, यहाँ की वीडियोस भी बेस्ट हैं। इसके अलावा आप अगर तो लेक्चर ले लें सर खलीक मिर्ज़ा के, ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, आपकी C++ की जर्नी जो है ना वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। इसके अलावा आप KST लर्निंग पर भी देख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिसकी आपको सही से समझ आ रही है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो सेम चीज़ आपने इसके फाइनल टर्म के साथ भी कर लेनी है। ठीक है, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म वीडियो, ठीक है, ये आपने दोनों वीडियोस लाजमी देखनी है। पार्ट 1 पार्ट 2 जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आप कवर कर लें, और यहाँ तक कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपको ये चीज़ें अब आती हैं। ठीक है, आपने 45 लेक्चर्स कवर नहीं करने, आपने सिर्फ इसकी प्रिपरेशन वीडियोस देखनी है, क्योंकि ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा CS304 भी
वो भी बिल्कुल आपने सेम इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप शॉर्ट लेक्चर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है या फिर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप प्रिपरेशन वीडियोस लाजमी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और प्रिपरेशन वीडियोस की निस्बत मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप शॉर्ट लेक्चर्स ही सुनें ताकि वन बाय वन हर टॉपिक कवर हो सके, आपको जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो रिवाइज हो सकें। इसके अलावा CS 301 लाजमी आपने कवर कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड CS 301 के लिए आपको KST लर्निंग चैनल पे डेटा मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपने तमाम लेक्चर्स को कवर नहीं करना तो एटलीस्ट प्रिपरेशन वीडियोस लास्ट में देखें, ठीक है। इसके लैब लेक्चर्स अगर आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और इसके थ्योरी वाले लेक्चर्स लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए CS 504 एंड CS 605 के लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं, और ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े भी हुए हैं। बजाय इसके कि आप इधर उधर का मटेरियल इकट्ठा करके परेशान हो जाएं, पैनिक हो जाए, इससे बेटर है कि आप अपने हैंडआउट्स को ही टाइम दें, क्योंकि आपका सारा पेपर इसमें से आएगा। अब देखिए, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं और पता नहीं हज़ारों में कितने तादाद में वो MCQs हैं जिन्हें देख के आप परेशान हैं कि हम इन्हें किस तरह से कवर करेंगे। और कोई गारंटी नहीं है कि वो MCQs आपको पेपर में आएंगे, टेस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, घुमा फिरा के आएंगे या क्या हिसाब होगा क्या नहीं। लेकिन आप जो चीज़ अपने हैंडआउट्स में पढ़ लेंगे ना वो आपको लाजमी पेपर में आएंगे। एंड 100% मैं श्योर हूँ कि आप जो चीज़ हैंडआउट्स में पढ़ेंगे वो आपको टेस्ट में आएगी। टेस्ट आपका बिल्कुल ऐसा ही होगा जिस तरह आपके एग्ज़ाम होते थे। आप यूँ ही समझ लें कि आपके इन बुक्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इन बुक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा जो CS 605 के लेक्चर्स हैं वो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको इनके जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। और बेटर यही होता है कि आप शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ आएँ, ठीक है। आपको ये मुकम्मल सीरीज़ मेरे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है, हैंडआउट्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं अपने वेब डेवलपमेंट के बारे में तो CS 506 इसके लिए भी आप मिड टर्म एंड फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस देख लें, वो इनफ है। और डेटा बेसिस के लिए अगर आप देखना चाहें तो इंडियन चैनल्स पर भी अवेलेबल हैं, जो कि लिंक्स मैंने इसी नोट्स में ऐड कर दिए हैं। लेकिन अगर आप अलहदा से देखना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप CS 403 को कवर कर लें। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें आपके तमाम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे डेटाबेस के रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप CS 607 के लेक्चर्स लें। और एक यहाँ पे मसला और भी है, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें लेक्चर्स नहीं मिल रहे या फिर हम किस तरह से तैयारी करेंगे। यानी कि अगर तो उसके मिड टर्म की वीडियोस भी नहीं है और फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस नहीं है तो फिर आपने तैयारी किस तरह से करनी है। इसका भी एक आसान हल है। आप सिंपली क्या करेंगे कि इनमें से आपके जो लेक्चर्स नहीं है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिनके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, जिनकी मिड टर्म एंड फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस आपको मिल रही हैं, वो आपने कवर करनी है ताकि आपका जो बर्डन है ना वो कम होता जाए। फिर आपने लास्ट पे ये चेक करना है कि किन सब्जेक्ट्स की वीडियोस हमें नहीं मिली, यानी कि किन के शॉर्ट लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है या मिड टर्म एंड फाइनल टर्म की वीडियोस अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपली अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लेना। हैंडआउट्स को डाउनलोड करने के बाद आप वन बाय वन हर चैप्टर को कॉपी करके आप या तो ChatGPT पे या फिर गूगल जेमिनी पे पेस्ट करें और उसकी शॉर्ट समरी बनवा लें, ठीक है। शॉर्ट समरी के ज़रिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है, बजाय इसके कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को छान मारें, अपना टाइम वेस्ट करें और आपके पल्ले भी कुछ ना पड़े। तो आप अपने हैंडआउट्स को टाइम दें, इन पे तवज्जो दें, क्योंकि आपका सारा टेस्ट इन्हीं में से आने वाला है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं या आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।